दोस्तों कोई सा भी फोर्स क्षेत्र जैसे सीएफ, डीएफ, वन रक्षक, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोई सा भी फोर्स क्षेत्र ज्वाइन करने के आदमी के 2 ही कारण होते हैं। पहला वो खुद का उसका सपना होता है और दूसरा उसकी परिस्थिति उसको मजबूर कर देती है इसमें जाने के लिए। वो कैसे? उस समय दोस्तों ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि हमें कोई सा भी जॉब चाहिए होता है और जल्द से जल्द, और यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम शैक्षणिक योग्यता में जल्द से जल्द जॉब लगती है। तो दोस्तों इसमें जाने के लिए जब आदमी सोचता है तो उसके मन में एक यही ख्याल आता है कि इसमें जाने का योग्यता क्या है? इसमें शैक्षणिक योग्यता कितना है? इसका हाइट वेट से रिलेटेड योग्यता क्या है? तो दोस्तों आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे कि मैं छत्तीसगढ़ पुलिस सीएफ में पदस्थ हूँ और मेरा नाम दिनेश कुमार बेक है। दोस्तों मैं आप लोग जान रहे होंगे कि मैं विभाग से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि इसमें चयनित किस प्रकार होते हैं, इसमें योग्यता क्या-क्या होती है। दोस्तों मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो इसमें तमाम क्वेश्चन जैसे कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन पड़े रहते हैं कि भैया इसमें जाने का योग्यता क्या है? मेरा हाइट इतना है, मेरा हो पाएगा कि नहीं? मेरा चेस्ट इतना है, इसमें हो पाएगा कि नहीं? तो दोस्तों आज मैं इसके सीएफ और डीएफ के योग्यता से रिलेटेड जानकारी देने आया हूँ। तो आप लोग कॉपी एवं पेन पकड़ के लिख लीजिएगा इसमें योग्यता क्या-क्या होती है। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से आपको 10th पास होना चाहिए। ओनली फ्रेंड्स ओनली फॉर 10th पास। आपका कितना भी परसेंटेज हो, आप सेकंड डिवीजन पास हो, थर्ड डिवीजन पास हो, चाहे कितना भी परसेंट हो, आपका ओनली 10th पास इसमें अवेलेबल हो जाता है इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और आप लोग क्वेश्चन किए थे कि भैया मैं ओपन से 10th पास हूँ तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? दोस्तों वो भी एक मान्यता प्राप्त ही है, उसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो आप ओनली 10th पास हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद दोस्तों आयु की बात की जाए तो ध्यान से सुनिएगा, जो भी छत्तीसगढ़ में जितने भी निवासी हैं, वो जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग आते होंगे तो आपको 18 से 28 वर्ष के बीच एज होना चाहिए। कम से कम 18 और अधिक से अधिक 28 वर्ष। 28 वर्ष से आपका एज अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें फॉर्म डालने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपका एज 18 से 28 वर्ष जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद जो भी एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसमें 5 इयर्स ऐड कर दें तो आपका 18 से 33 वर्ष के बीच, दोस्तों 18 से 33 वर्ष के बीच जितने भी एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में आदमी आते हैं, वो इसमें फॉर्म करने के लिए अवेलेबल हैं 18 से 33 वर्ष के बीच, और 33 से ज़्यादा होगा तो आप इसमें पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों आपका शैक्षणिक योग्यता एवं आयु से रिलेटेड मेरे हिसाब से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आप लोग हाइट और चेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों ऑल छत्तीसगढ़ में जितने भी जनरल, एससी और ओबीसी कैटेगरी में जितने भी मेल अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए हाइट है आपका 168 सेंटीमीटर और चेस्ट है 81 से 86 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आपका नॉर्मल माप से आपका चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर जाना ज़्यादा होना चाहिए। जब आप चेस्ट फुलाते हैं तो आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और जनरल, एससी और ओबीसी कैटेगरी में आने वाले जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए हाइट है आपका 158 सेंटीमीटर। पूरा ऑल छत्तीसगढ़ में जितने भी एसटी कैटेगरी में अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए है आपका 158 सेंटीमीटर और चेस्ट है 76 से 81 सेंटीमीटर और महिलाओं का हाइट है आपका 158 सेंटीमीटर। दोस्तों बस्तर और सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष छूट मिलता है। तो दोस्तों आप लोग सरगुजा और बस्तर के निवासी होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। सरगुजा के एसटी कैटेगरी में जितने भी अभ्यर्थी आते हैं, सरगुजा संभाग के जितने भी एसटी कैटेगरी में अभ्यर्थी आते हैं, वो मेल वालों का है 153 सेंटीमीटर और चेस्ट है आपका 76 से 81 सेंटीमीटर और महिलाओं का हाइट है आपका 153 सेंटीमीटर। बस्तर संभाग में, दोस्तों बस्तर संभाग में जनरल, ओबीसी एवं एससी कैटेगरी में जितने भी अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए हाइट है आपका 163 सेंटीमीटर और चेस्ट है 79 से 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए है आपका 153 सेंटीमीटर।
बस्तर संभाग में जितने भी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हाइट है आपका 150 सेंटीमीटर और चेस्ट है 74 से 79 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए हाइट है 148 सेंटीमीटर। तो दोस्तों बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए कुछ विशेष छूट मिलता है, मेरे हिसाब से आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका सीजी पुलिस सीएफ और डीएफ में जाने के लिए योग्यता। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर और भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके अंदर जो भी मतलब क्वेश्चन हो उसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी में जाकर आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन-कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम चीज़ों में से कोई सा भी एक हो तो चलेगा। और सेकंड है आपका मार्कशीट, आपका 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए और तीसरा है आपका जाति, आपका निवास, क्योंकि जाति से रिलेटेड ही आपको जो है रिलैक्सेशन मिलती है और फ़ायदा मिलती है, तो ये होना ही चाहिए। और आपके पास रोज़गार पंजीयन होना चाहिए और फ़ोटो-वोटो। और अगर आप बोनस अंक हासिल करना चाहते हैं तो आपका खेल प्रमाण पत्र, कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट एवं एनसीसी का सर्टिफ़िकेट रहेगा तो आप बोनस अंक अर्जित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट दिन किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चाएँ करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।